एक किसी बल्लेबाज को एंड तक या डीप तक खेलना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा मानना है कि विराट कोहली ने वो किया, लेकिन बाद में वो एक्सेलरेट ज़रूर कर सकता था। अगर आप लास्ट के 5 या 6 ओवर देखें, तो शायद वो स्लो डाउन किया था, और इसलिए भी किया था क्योंकि प्रॉब्ली सेंचुरी के करीब था। हाय एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात। ग्रूमिंग पार्टनर फिलिप्स, कंफर्ट एंड स्लीप पार्टनर ड्यूरोफ्लेक्स। ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ है none other than former India cricketers, gentlemen who are known for their passion, their unwavering dedication for the game. Yes, I'm talking about Gautam Gambhir and Shree Shrav who are with us. Welcome both of you. How are you? Thank you very much. तो शो की शुरुआत करेंगे विद अ स्पेशल सेगमेंट फिलिप्स ऑल इन वन प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे कि फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर हेड टू टो ग्रूमिंग और ट्रिमिंग को आसान बना देता है, वैसे ही कुछ खिलाड़ी बिना क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देके टीम को जीत दिलाते हैं। और इस सेगमेंट में हम उसी प्लेयर की बात करेंगे whose performance displayed versatility and precision just like Phillips all in one trimmer. Phillips all in one trimmer, one tool for everything you do. तो श्री और गौतम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मुताबिक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में फिलिप्स ऑल इन वन प्लेयर कौन था? रविंद्र जडेजा, क्योंकि जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा, सिर्फ गेंदबाजी में नहीं बल्लेबाजी में भी। वो जो 14 बॉल में 29 या 30 एग्जैक्टली जितने भी रन बनाए, उसके चलते भारत 335 तक पहुंचा और प्लस 5 विकेट लिए। तो अगर आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखेंगे पूरे मैच में, तो रविंद्र जडेजा। पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी में आई थिंक 15 या 16 बॉल पे 29-30 कुछ मारे, 29 नॉट आउट कुछ मारे। उसके बाद फिर आके 5 विकेट चटकाना, और वो भी बेहतरीन बॉलिंग। इस विकेट थोड़ा हेल्प किया, मगर सब वही विकेट में खेले। तो द वे एंड सबसे बेहतरीन बात तो जैसे उन्होंने इंडियन दिखा फील्ड में भी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका इज दैट डोमिनेंट टीम। देखिए, उस विकेट पे हमेशा चैलेंज रहता है साउथ अफ्रीका के लिए, अगर बॉल थोड़ा भी ग्रिप होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अगर 400 रन बनाए हैं तो वो वानखेड़े में बनाए हैं। अगर उन्होंने 350-400 रन बनाए तो दिल्ली में बनाए, छोटा ग्राउंड फ्लैट विकेट। लेकिन जहाँ भी बॉल स्पिन होगा, वहाँ पर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के लिए मैसिव चैलेंज है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका, मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा वेरी होगी कि वो अपना दूसरा सेमीफाइनल ईडन में ही खेलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली का 49 सेंचुरी आल्सो। उन्होंने 100 रन जरूर बनाए। डिफिकल्ट पिच था एज वी ऑल नो, बट अकॉर्डिंग टू यू वाज दैट अ स्लो नॉक और अ परफेक्टली पेस्ड इनिंग्स? Look, on a wicket, obviously the best time to bat is probably with the new ball. And in the middle, he batted really sensibly with Shreyas Iyer. I think आपको श्रेयस अय्यर को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने दबाव हटाया विराट कोहली के ऊपर से। एक किसी बल्लेबाज को एंड तक या डीप तक खेलना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा मानना है कि विराट कोहली ने वो किया, लेकिन बाद में वो एक्सेलरेट ज़रूर कर सकता था। अगर आप लास्ट के 5 या 6 ओवर देखें, तो शायद वो स्लो डाउन किया था, और इसलिए भी किया था क्योंकि प्रॉब्ली सेंचुरी के करीब था। मेरा मानना है कि रन बहुत बन गए थे। अगर यही आप अच्छे विकेट पे खेल रहे होते, तो शायद ये आपको हर्ट कर सकता था। लेकिन अगेन, बीच में जिस तरीके से भारत ने बल्लेबाजी करी, स्पेशली महाराष्ट्र के खिलाफ, और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करी, आपको दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज महाराष्ट्र सबसे बड़े थ्रेट थे। और महाराष्ट्र को 9 विकेट देने, एक तरफ रविंद्र जडेजा 5 आउट कर गए, महाराष्ट्र एक ही विकेट आउट कर पाए। इवन टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा आल्सो विद यू श्री, रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छा स्कोर रखा पहले टीम के लिए। एज अ मैं कहूंगी कप्तानी पारी उन्होंने खेली हमेशा की तरह। ही गॉट आउट एट 40 बट 24 बॉल्स में उन्होंने वो किया। इसे कब से बोलते आया, जब से शाहीन अफरीदी ने उनको आउट करके पूरी मीडिया ने बोला कि अंदर वाला बॉल वो नहीं खेल पाते। अभी अंदर वाला बॉल ज्यादा बॉल डाल भी नहीं रहे, क्योंकि जैसे अंदर बॉल आ रहा है वो फ्लिक करके 6 या चौका मार रहा है। तो रोहित शर्मा का जो इंटेंट और वो शुरुआत एज ए कैप्टन टू शो द ड्रेसिंग रूम की जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो धोनी भाई हमेशा करते थे। तो मुझे लगता है दैट इज द की कि शो इट फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट। What do you guys think? Any changes in the India's playing 11 for the next match, India versus Netherlands on 12? मुझे नहीं लगता कोई टीम चेंज होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेदरलैंड्स के खिलाफ शायद टीम चेंज हो सकता है, किसी को रेस्ट ले सकते हैं, बट 5 से 6 दिन का रेस्ट मिल रहा है ऑलरेडी। उससे ज्यादा रेस्ट कोई प्लेयर को जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा वर्ल्ड कप टीम है, और नंबर 1 में रह के ही नंबर 4 को खेलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है नेदरलैंड, सॉरी टू से, मैच अगर हम पहला बॉल डालें तो शायद पटाखे बहुत जल्दी फोड़ेंगे। Gigi, do you see any changes in playing 11 of India's team against Netherlands? I don't think so, क्योंकि 7 दिन का ब्रेक है। I think everyone will turn up and play, क्योंकि आप वो ब्रेक ज़बरदस्ती लेना नहीं चाहते। ये अगर बैक टू बैक 2 दिन के बाद होता तो शायद, लेकिन 7 दिन का ब्रेक बहुत लंबा ब्रेक होता है, और आप उसी तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू
करना चाहते हैं। सेमीफाइनल में हिकअप्स के साथ नहीं, डोमिनेशन के साथ जाना चाहते हैं। तो मैच की बात में आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ड्यूरोफ्लेक्स, ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ। श्री और गौतम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डू यू थिंक कि साउंड स्लीप कैन सपोर्ट अ हेल्दियर इम्यून सिस्टम? देखिए, जैसे अभी बोला, हमारे जो अभी का शो से पहले मैं बहुत गहरी नींद सो रहे थे क्योंकि लेट नाइट फ्लाइट हुए थे, तो वो प्रॉपर 10:30 इवनिंग टू 4:30-5 बजे वाला नींद नहीं हुआ। एक्चुअली सुबह 4:30-5 बजे से लेके दोपहर लिटरली 12-12:30 तक सोने का नींद आया। बट डिपेंड करते है कि कितने बजे सोते हैं, और घर पे सोया तो वो शांति मिला। तो मैं बहुत मायने रखता हूँ अपनी स्लीप का, वो रूटीन्स है। कभी भी सो, जो 6 to 8 आवर्स सोने की कोशिश करो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोलेंगे 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, बट मैं तो बोलूँगा यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप, गेट प्रॉपर डीप स्लीप फॉर 6 आवर्स। और जो बैलेंस की 2 घंटे, जो 8 घंटे जो लोग बोलते हैं, वो पावर नैप्स ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हो, गाड़ी चलाते हो मत सोचो ना, अगर पीछे बैठ के फ्लाइट में वो सब, whenever you can take power naps, it's very very good, it's very effective also. गौतम, आपने भी फ्लाइट्स में पावर नैप लिया? बिकॉज़ इट्स वेरी हेल्पफुल जब भी आप किसी बहुत बार, एवरी टाइम, 99% ऑफ द टाइम। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे आप एक तो सारी दुनिया से कट ऑफ हो, प्लस इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आपको पावर नैप है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है जब आप कोई काम के लिए जा रहे हो। सो 90% ऑफ द टाइम मैं एक्चुअली फ्लाइट में सोया ही हूँ। सिर्फ एक ही चीज है ना, मैं कभी भी गौती भाई का रिक्वेस्ट होता होगा कि श्री को साथ में ना बिठाए, सोने नहीं देता किसी को भी। क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। गौतम, ड्यूरिंग योर नॉक एट नेपियर, आपने वहाँ पे लगातार बैटिंग किया था 2 दिन के लिए, तब आपकी नींद पूरी हो पा रही थी? आपको अच्छी नींद मिल पा रही थी? बिल्कुल एडिक्वेट स्लीप मिल रहा था, क्योंकि मैंने इतनी लंबी बैटिंग करी थी, तो मैं इतना थक जाता था कि मेरे को बहुत अच्छी नींद आई थी उस टाइम। इनफैक्ट टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना, जिससे आई वाज एब्सोल्युटली फ्रेश। तो आई वाज अप फॉर इट, क्योंकि मैं जानता था कि तीसरे दिन की बैटिंग के बाद चौथा दिन भी बैटिंग करनी है और 5वां दिन भी बैटिंग करनी, तो नींद मेरे को बहुत अच्छी आई थी। आई वांट टू नो कि जब क्रिकेटर्स दूसरे किसी देश में जाते हैं या अब्रॉड ट्रैवल करते हैं कई मैचेस के लिए, तब वो अपनी नींद को मैनेज कैसे करते हैं? इवन जेट लैग भी हो जाता होगा, उससे कैसे कोप अप करते थे आप लोग? आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट वन, स्पेशली जब आप वेस्ट इंडीज़ या न्यूजीलैंड जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ, जहाँ टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करते हो कि आप उन्हीं के टाइम पे सो, उन्हीं की रात में सो। और अगर आप थके भी हो तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि आप सो मत, क्योंकि अगर आप और टाइम्स पे सोगे तो वो जेट लैग और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे याद है जब मैं न्यूजीलैंड गया था, तो मैं सुबह जैसे हम लैंड करे तो भागने गया था, कि जिससे आप या तो आपकी बॉडी इतनी थक जाए कि आपको उनकी रात में नींद आ जाए। इवन इफ आप 4-5 घंटे सो जाओ, इट हेल्प्स, क्योंकि अगर आप अभी अपने टाइम पे अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से सोगे तो वो जेट लैग बहुत लंबा चला जाता है। शायद गौती भाई को भी याद होगा, वो व्हेन वी वेंट टू, आई थिंक वी वर इन वेस्ट इंडीज, आई थिंक आई रिमेंबर जॉन ग्लोस्टर और आई थिंक किंग, they took us for a run, especially in West Indies. The first thing which is गौती भाई ने बोला, न्यूजीलैंड जब गए उन्होंने भागने गए, क्योंकि the moment you land most of the time will be afternoon और early mornings, टेंडेंसी होता है कि जाके सो जाते हैं, क्योंकि बहुत टायर्ड होते हैं लॉन्ग फ्लाइट के बाद। तो हम लोग का कोशिश यही था कि आप जागे रहे और गो टू द जिम, गो फॉर अ रन। अगर बीच साइड वगैरह मिले तो बीच साइड में भागो। तो व्हेन यू कम बैक एंड टेक अ प्रॉपर वार्म शावर, हैव अ गुड मील, देन यू एंड अप स्लीपिंग in a better way. And I used to work with a lot of other sports psychologists and everybody, and who used to guide us that this is the routine you should follow and it will really help you. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। क्या आप जानते हो कि ड्यूरोफ्लेक्स ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ मुझको ये बेहतरीन रिक्लाइनर नहीं दिया है, बल्कि अपने किंग कोहली, अपने चीकू के रूम में भी ना प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के लिए ड्यूरोफ्लेक्स का स्पेशल बैक मैजिक मैट्रेस लगवाया है, बिकॉज़ अ गुड नाइट स्लीप help you perform better. So this brings us to the end of the show. Thank you so much, Gautam. Thank you so much, Sri, for being with us. Thank you. And for the wonderful answers that you always give. Thank you. आप सबसे भी जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप क्या करेंगे? आप देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात। ग्रूमिंग पार्टनर फिलिप्स, कंफर्ट एंड स्लीप पार्टनर ड्यूरोफ्लेक्स। ग्रेट स्लीप, ग्रेट हेल्थ।